बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 46 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। यूनिट 2 और मैथमेटिक्स 10 है। जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है दैट इज़ 2.5, इसका हम क्वेश्चन 1 डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 6 डिस्कस करेंगे। इसके एक्चुअली टोटल 5 पार्ट्स हैं। मैंने ए, बी और सी जो है 3 पार्ट वो लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है इफ़ एल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं किस इक्वेशन के, इसके। तो आपने फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर, आपने वो इक्वेशन बनानी है जिनके ये वाले रूट्स हैं। समझे क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन ऐसा है, आपसे ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक। तो आपने वो इक्वेशंस बनानी है जिनके रूट्स ये वाले हों, यानी एक हो 2 अल्फा प्लस 1 और दूसरा हो 2 बीटा प्लस 1। सिमिलरली अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एक रूट हो 1 और अल्फा 1 और बीटा, यानी जो यहाँ अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। आपने ऐसी इक्वेशन बनानी है, फॉर्म एन इक्वेशंस, इस तरह की इक्वेशंस बनानी है जिनके रूट्स वो हों। ओके, इस इक्वेशन के ये दो चूंकि रूट्स हैं तो हमने इसका सम भी निकाल लेना है, प्रोडक्ट भी निकाल लेना, वहाँ यूज़ करना है। कैसे, ज़रा ध्यान से देखें। हमने लिखा सॉल्यूशन, हम करेंगे क्या, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, किस इक्वेशन के हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 के। तो इसका ए, बी और सी निकालें। हेयर इज ए आपके पास 1 है, बी आपके पास -3 है एंड सी इज 6। ओके, हमने इन्हीं दोनों का एक दफ़ा अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों का सम निकालना है, फिर इन्हीं दोनों का हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट। नाउ अल्फा प्लस बीटा, इन्हीं दोनों का हम सम निकाल रहे हैं। सम होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास जो b है दैट इज -3, तो माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाय 1 नीचे नहीं लिखते हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आएगा 3। अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाल लिया दैट इज 3 एंड अल्फा बीटा जो है दैट इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा, c की वैल्यू 6 और a 1 है तो ये 6 ही आएगा। 6 और 1 अगले स्टेप में 1 नहीं लिखते, चले ऐसे कर लें, इज इक्वल टू 6। ओके, हमारे पास एक इक्वेशन थी, उसके दो रूट्स थे अल्फा और बीटा। हमने ए बी सी निकाल के उन दोनों का सम भी निकाला, प्रोडक्ट भी। फिर हमने ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिनके रूट्स वो हों, ऐसी इक्वेशंस फॉर्म करनी हैं जिनके रूट्स वो वाले हों। ओके, अब हमने ये दोनों रूट्स हैं, ये दोनों रूट्स हैं, वो भी दोनों रूट्स हैं, अगले क्वेश्चन में भी दोनों रूट्स हैं, जो आगे 2-3 पार्ट बच गए हैं उसमें भी दो रूट्स दिए हैं। तो हमने इन रूट्स का सम भी निकालना है, प्रोडक्ट भी। उसके बाद हमने ये पार्ट लिखना है। बोर्ड में कोई एक पार्ट आएगा, याद रखें, सारे नहीं आएंगे। तो हम लिखेंगे एज सम इज इक्वल टू, इन दोनों का मैंने सम लिया 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ओके, जब मैंने इनका सम लिया तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है। 2 अल्फा और 2 बीटा से 2 कॉमन आ सकता है। मैंने लिखा 2। चले एक दफ़ा ना इस क्वेश्चन में अरेंज करूँ आप लोगों की आसानी के लिए। 2 अल्फा और 2 बीटा मैंने पहले लिख दिया, और 1 + 1 कितना बनता है, 2। डायरेक्ट भी 2 में कॉमन ले सकता था, लेकिन इस स्टेप में, इस क्वेश्चन के स्टेप में मैंने कर दिया कि आप लोगों के लिए, चूँकि ये नया क्वेश्चन है तो ज़रा आसानी हो जाए। ये 2 है, ये 2 है, 2 आपने कॉमन लिया, तुम्हारे पास रहा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की कहीं ना कहीं वैल्यू है दैट इज 3। अल्फा प्लस बीटा की कितनी वैल्यू है, 3। तो पुट करें, तो हमने लिखा s इज इक्वल टू
2 इंटू 3 प्लस 2, 2 3 जार कितना हुआ 6, 6 प्लस 2 कितना हुआ 8। हमारे पास सम जो निकला है दैट इज 8। अब हम लिखेंगे एंड प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 2 अल्फा प्लस 1, जो दो रूट गिवन थे उन्हीं दोनों रूट का सम लेके अल्फा प्लस बीटा की जो आपने वैल्यू निकाली थी वो प्लेस की। इसी तरह हमने इन्हीं दोनों रूट्स का क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 अल्फा 2 बीटा। 2 अल्फा को जब आपने 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 2 2 जार 4 अल्फा बीटा, हमारे पास आएगा 4 अल्फा बीटा। ओके, 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2 अल्फा, 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 बीटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1। मैंने 2 अल्फा को 2 बीटा से किया तो 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को 1 से किया तो 2 अल्फा, 1 को 2 बीटा से किया तो 2 बीटा, 1 को 1 से किया तो 1। ओके, अब ऐसा है कि यहाँ से इससे और इससे जिन पर मैंने टिक किया यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो लें ज़रा कॉमन। हमारे पास प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्ट अभी से पुट कर लें। हमारे पास है 6 तो मैंने 6 पुट कर दी, प्लस 2 कॉमन लिया, हमारे पास रहा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू हमारे पास है 6 4 जार 24 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की थी दैट वाज 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, 24, 3 2 जार 6, 30 प्लस 1 कितना आ गया 31, तो प्रोडक्ट 31 आया। अब हमारे पास सम आ गया है, प्रोडक्ट आ गया, एस और पी आ चुका है। फार्मूला हमारे पास क्या था, एज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये बच्चे 0 लिखना भूल जाते हैं। अब आपने s और p दोनों की वैल्यूज प्लेस करनी है। s की वैल्यू कितनी है 8 और p की कितनी है 31, टिक कर देता हूँ रेड से। s 8 है और p कितना है 31, करें जी। एक्स स्क्वायर माइनस 8x यस प्लस 31 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका सॉल्व हो गया। ओके, मैंने यहाँ से दोबारा से देखें, इसका सम और प्रोडक्ट लिया, फिर ये जो दोनों रूट गिवन थे इन दोनों रूट का एस और पी यानी सम और प्रोडक्ट लिया। जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा है वहाँ से वैल्यू प्लेस की, यहाँ अल्फा बीटा था 6 प्लेस किया, यहाँ से 2 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 थी प्लेस की, सिंप्लीफाई की एक वैल्यू आ गई। ठीक, अगले पार्ट में देखें, इन्हीं जो दोनों हमारे पास हैं इन दोनों का हमने क्या लेना है सम, एज एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एस इज इक्वल टू, अब हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आपने इन दोनों की वैल्यूज प्लेस करनी, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज 3, अल्फा बीटा 6, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6, 3 3 are 9 माइनस 12 इज इक्वल टू 9 माइनस 12 कितना होता है माइनस 3। ओके, सम आपके पास कितना आ गया माइनस 3 एंड प्रोडक्ट आपके पास आएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यानी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का प्रोडक्ट, ये एक्चुअली बनेगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वापस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अल्फा बीटा होल स्क्वायर हो सकता है एंड अल्फा बीटा इज 6, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू 6 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36।
हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है, ये प्रोडक्ट आ चुका है और ये सम आ चुका है। अब हमारे पास वही सेम फार्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया, एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस हमारे पास कितना है, -3 है, और p कितना है 36, यानी सम -3 है और प्रोडक्ट 36 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -3 x और प्रोडक्ट 36 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब मैं आपको वो सॉल्व करके दे रहा हूं। ये आपका पार्ट नंबर है एक्चुअली C। अच्छा जी, इन दोनों का सम, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट एज सम इज इक्वल टू 1/α प्लस 1/β। इन दोनों का एलसीएम आएगा अल्फा बीटा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा। अल्फा अल्फा से कट गए तो बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा इज द सेम थिंग। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 6। प्लेस करना जरा, हमारे पास आएगा s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 3 अल्फा बीटा 6। 3/6 कितना बनता है 1/2। ये आपका सम आ चुका है। एंड प्रोडक्ट जो है वो निकालें जरा। इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 1/α और 1/β का प्रोडक्ट, ये बनेगा 1/α बीटा। ओके, अब 1/α 1/β का प्रोडक्ट 1/α बीटा, प्रोडक्ट आपके पास आएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 थी, ये देखें कितनी वैल्यूज थी 6, तो ये हमारे पास आ गया 1/6, यानी प्रोडक्ट आया 1/6 और सम कितना आया है 1/2। अगर इन दोनों की वैल्यूज फ्रैक्शन में आए तो आप लोगों ने इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। उसका डिनोमिनेटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म इन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। किस तरह से देखें जरा, हम लिखेंगे एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 बच्चे लिखना भूल जाते हैं, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहे। एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा, माइनस एस की वैल्यू थी 1/2 एक्स प्लस 1/6। मैंने आपसे कहा था आपने इनके डिनोमिनेटर नहीं रखने। क्या नहीं रखने, ये 2 है ये। जी बच्चों, दरमियान में लाइट चली गई थी तो मुझे वीडियो रोकनी पड़ी। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0। आपने करना क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और अगर आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमने इस पूरी इक्वेशन को किस से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 से। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग विद 6 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग विद 6 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पर किस से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तुम्हारे पास आएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1/2 एक्स प्लस 6 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 6 इंटू 0। ये वैसे 6 0 0 ही हो जाएगा, लिखते हैं ठीक है, ना लिखें तो ओके। अब ये आपका बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 2 1 2 2 3 6, तुम्हारे पास बनेगा माइनस 3x। ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड क्या है, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट हैं, ए बी और सी मैंने लिख दिया। डी और ई जो है वो मैं आपको ये वाला पार्ट रब करके वीडियो पॉज करके फिर कराता हूँ।
जी बच्चों, इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी दोनों पार्ट डी और ई मैंने दोनों लिख दिए हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की हमने वैल्यू निकाली हुई थी, दैट इज़ 3। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाली, दैट इज़ 6। ओके, अब अल्फ़ा और बीटा और अल्फ़ा, इनका एक दफ़ा आपने सम निकालना है और एक दफ़ा क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। एस इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा। बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर। अब मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है एक्चुअली, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा के। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसका इवन फार्मूला भी मैंने बना के दिखाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर्स देखें, और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब हम इसकी वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 3, अल्फ़ा बीटा 6 है, तो 3 स्क्वायर -2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा है 6। सम आपका आएगा 9 -12 डिवाइडेड बाय 6। 9 - 12 आएगा -3 डिवाइडेड बाय 6 -1/2। दिस इज द सम ऑफ द गिवन रूट्स, इन दोनों रूट्स का सम। अब हमने इन दोनों रूट्स का क्या निकालना है, प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट है अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा। ये आपका एक्चुअली बनेगा अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर दो काम हो सकते हैं, एक ये कि आप अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा को डायरेक्ट कैंसिल कर दें, या आप वैल्यू प्लेस करके 6/6 तो वैल्यू प्लेस करके कर दें। उसकी वजह यह है कि हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाली हुई है। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना बनता है, 1। तो इसका हमने क्या निकाल लिया है, प्रोडक्ट पे निकाल लिया। ओके, अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है जी, एक्स स्क्वायर -sx प्लस पी इज इक्वल टू 0। ओके, एस की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -1/2, साथ लिखेंगे x प्लस प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल इज इक्वल टू 0। अब आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम बोथ साइड पर किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, ताकि डिनोमिनेटर से जो 2 है वो रिमूव हो जाए और इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ज़रूरी है, ठीक। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाइंग विथ 2 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा, इसको 2 से किया तो 2x स्क्वायर, इसको 2 से किया तो x, यानी 2 से कट जाएगा तो हमारे पास 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपकी क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब उन दोनों का भी हमने सम फाइंड आउट करना, उन दोनों का भी प्रोडक्ट। तो करे क्या होगा जी, हम लिखेंगे एज सम इन दोनों का अल्फा प्लस बीटा प्लस, इनके दरम्यान में प्लस आ जाएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब इनकी तो अल्फा प्लस बीटा ये जो है, इसको मैं ब्रैकेट से ब्लैक से ऐसे कर देता हूँ। ये अल्फा प्लस बीटा, इसकी तो वैल्यू हम डायरेक्ट प्लेस कर लेंगे, दैट इज 3। वो फ्रैक्शन में है तो साथ हमने पहले उसकी फ्रैक्शन सॉल्व करनी है। हमारे पास आएगा s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस, इसका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा। अल्फा से कट जाएगा तो हमारे पास आएगा बीटा प्लस अल्फा। बीटा बीटा से कैंसिल तो अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा। अब हम इनकी वैल्यूज प्लेस करेंगे तो s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा था 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा 3 ओवर 6 करें जी।
एलसीएम ले लें, बाद में कैंसिल कर लीजिएगा। 6 3 कितना होगा 18, आगे कर देता हूँ। आप कैंसिल करके भी 3 और 2 को कैंसिल करके भी एलसीएम ले सकते हैं, बाद में कर लीजिएगा कैंसिल। 6 लिखे हमने, 6 3 कितना हुआ 18 प्लस 3, 18 प्लस 3 कितना होता है 21/6। 21/6 को अगर हम कैंसिल करें तो 3 7 3 2 हमारे पास बनेगा 7/2। ये आपका क्या एक्चुअली सम है, क्या है सम। मेरे पास जगह कम है तो आप इसको नीचे लिख लें, ज़्यादा बेहतर है, सामने लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, हमने इसका प्रोडक्ट भी लिया एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू C/A। प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट एक्चुअली, दैट इज अल्फा प्लस बीटा और 1/α प्लस 1/β। अब इसका सॉल्यूशन उसी तरह से होना है, पहले इनका सम था, अब दरमियान से वो जो सम का साइन यानी प्लस का साइन है वो गायब है, तो हमने इसको सॉल्व किया तो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, इसका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, हमारे पास आएगा बीटा प्लस अल्फा। अब हम इनकी वैल्यूज प्लेस करेंगे जी, करें वैल्यू प्लेस। अल्फा प्लस बीटा की 3 वैल्यू है, तो मैंने लिखा 3, यहाँ आगे लिख रहा हूँ 3 इंटू इसकी वैल्यू 3 थी 3/6, अब 3 1 3 2 6, हमारे पास रह जाएगा 3/2, यानी प्रोडक्ट रह गया है 3/2, वो क्या था 7/2। ओके, अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है एज x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। वैल्यू प्लेस करें, S की वैल्यू 7/2, P की वैल्यू 3/2, करें जी प्लेस। x² माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, तो डिनोमिनेटर हमने इससे रिमूव करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाइंग विद 2 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग विद 2 ऑन बोथ साइड्स। ओके, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x² माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई किया 2x², ये 2 से कट गया माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही होता है। इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन 2 के 5 पार्ट थे, A B C D और E, मैंने 5 के 5 आपको कर दिए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, जो मेरे बहुत सारे बच्चे जानने वाले हैं उनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू 9th 10th फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर। ठीक, तो अभी हमने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पे कल से इंशाल्लाह या परसों से काम शुरू करना है, तो अगर आपके कोई बड़े बहन भाई जो हैं वो फर्स्ट ईयर सेकंड में हैं तो उनको भी आप चैनल का रेफरेंस दीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 3 वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।